नमस्कार साथियों। शाला दर्पण पर लाडू प्रोत्साहन योजना का आवेदन किस प्रकार करें, इस संबंध में एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम लाडू प्रोत्साहन योजना का लाभ जो भी देय होगा वो जन आधार कार्ड में दर्ज खाते से देय होगा। इसमें राजकीय विद्यालय या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत निजी विद्यालय में प्रवेश जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही लाडू योजना में पात्र होगी। इसका लाभ 7 किस्तों में देय होगा। 7 किस्तें में तीसरी किस्त विद्यालय से स्टार्ट होती हैं। पहली किस्त तो बालिका को जन्म पर मिलती है और 1 साल पूरा होने पर समस्त टीकाकरण होने पर दूसरी किस्त मिलती है, और जिनको 2 किस्तें मिली हैं उन्हीं को तीसरी किस्त का लाभ राजकीय या निजी विद्यालय, ध्यान रखें ये राजकीय और निजी विद्यालय दोनों के लिए हैं, दोनों में इस योजना का लाभ देय होगा। ये टोटल 7 किस्तें हैं। लाडू प्रोत्साहन योजना का आवेदन किस प्रकार करें? सर्वप्रथम अपने स्कूल लॉगिन में, प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। यह गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सर्वप्रथम स्कूल लॉगिन करना है। आपको कार्य प्रभारी में लाडू इंचार्ज की मैपिंग करनी है। लाडू इंचार्ज की मैपिंग में आपको फिर 24 घंटे बाद वेट करना है। फिर आपको SDBSP पोर्टल शाला दर्पण पर ओपन करना है। ध्यान रखें साथियों, SDBSP पर लॉगिन करते वक्त इंचार्ज लॉगिन करना है। इंचार्ज जो आपने बनाया है उसकी स्टाफ ID और उस विद्यालय की स्कूल ID, शाला दर्पण की स्कूल ID, और इंचार्ज लॉगिन मतलब स्टाफ ID के जिस वो भी इंचार्ज है उसके स्टाफ ID के पासवर्ड और कैप्चा भर के इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो ध्यान रखें, इसमें 3 पोर्टल हैं। अदर स्कीम्स में फ्री टेक्स्ट बुक का वितरण होगा जिसका वीडियो अलग से बनाया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लाडू योजना की पात्रता चेक करने का एक वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्री मैट्रिक का वीडियो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लाडू योजना के बारे में चल रहे हैं। तो लाडू योजना के बारे में क्लिक करते हैं आपको सेशन सेलेक्ट करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। स्टूडेंट फॉरम खुलेगा। स्टूडेंट फॉरम पे क्लिक करना। अब अपने पास हमारे विद्यालय में संभावित जो भी आवेदन हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट आएगी, कितनी संभावित आवेदन। ध्यान रखें, पिछले सत्र से लाडू योजना में 2 संतान की बाध्यता को हटाया गया है। उससे पूर्व राजश्री योजना चलती थी जिसमें 2 संतान की बाध्यता थी। अब हमारे 2 संतान की बाध्यता पिछले सत्र से हट गई है, मतलब दूसरी और पहली के लिए 2 संतान की कोई बाध्यता नहीं। तो अब आपको पहली कक्षा का मैं किसी बच्ची के फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। इस बच्ची का फॉर्म खुला है। फॉर्म खुलने के बाद यहाँ आता है PCTS ID। आपके पास जो ममता कार्ड है, जो बच्ची का ममता कार्ड होता है, उस ममता कार्ड पे अंक लिखे होते हैं PCTS ID। उसके पीछे 0102 लगाना है। अगर पहली बच्ची 01, दूसरी है तो 02 लगाना है। तो कन्फर्म PCTS पे क्लिक करना है। PCTS जैसे ये मैंने PCTS ID लगाई, कन्फर्म PCTS पे क्लिक करूँगा तो लिखा हुआ आएगा PCTS रिकॉर्ड फाउंड। इस PCTS रिकॉर्ड फाउंड के करोगे तब इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब आपको ध्यानपूर्वक यहाँ चाइल्ड ID आएगी, यहाँ उसका मदर नेम, फादर नेम, जेंडर। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट डेट देखनी है। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और सेकंड खाली है तो उसका आवेदन नहीं होगा। दोनों किस्तें जिसकी लिखी हुई है उसका आवेदन होगा। फिर आपको जन आधार की ID और उसकी मेंबर ID लगा के कन्फर्म PCTS आओगे तो उसके ऊपर लिखा होएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। फिर आपको फॉर्म पे क्लिक करना है। इस फॉर्म के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट क्या है? पहला पार्ट है आधार और जन आधार इन्फॉर्मेशन। आधार इन्फॉर्मेशन में उस बच्चे के आधार नंबर हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें, और पेरेंट्स उसके जीवित है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसका एड्रेस और जन आधार नंबर जो ऑथेंटिक कर रखे हैं वो यहाँ प्रदर्शित होंगे। पहला पार्ट तो ये है आधार जन आधार। दूसरा है उसका बैंक विवरण। अगर बच्ची का खाता ऐड है तो आप यस करें, नहीं तो नो करके फैमिली ऐड कर दें। जो खाता जन आधार में ऐड होगा माता का, उसके तहत वो ऑटोमेटिक पोर्टल ले लेगा। फिर आप PCTS कार्ड कॉपी लें, जन आधार कार्ड लें। पेरेंट्स डेड या अलाइव मतलब जीवित है या मृत है पेरेंट्स, उसका सर्टिफिकेट लेना है। चाइल्ड लिविंग मोर देन नॉट मोर देन, ये पहले राजश्री में थी, ये अब लाडो में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको इसके अंदर 300 KB से कम डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और नीचे सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तब लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन सेव्ड, लास्ट सेव्ड ऑन 1/9/2025। ये कल ही मैंने एक एप्लीकेशन सेव की है।
फिर आपको क्या होगा, वापस आप रिकॉर्ड पे जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस होगा। एप्लीकेशन फिल किया हुआ इसके बच्चे का मैंने अभी, फिल बट नॉट लॉक्ड, इसको लॉक नहीं किया है, तो मैं लॉक बटन पे क्लिक करता हूँ। लॉक पे इस ये लिखा हुआ आएगा, आवेदन लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित करें सही ढंग से अपडेट की गई हैं या नहीं की। इसको ओके करें। जो भी प्रभारी होगा उसके मोबाइल पे मैसेज आएगा, उस OTP लगाते ही लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन लॉक्ड सक्सेसफुली। अब ये आ रहा है लॉक्ड बाय स्कूल और पेंडिंग एट PU। अब ये आवेदन PU पे चला जाएगा। इस प्रकार आप लाडो योजना का किसी भी बच्चे का, पात्र बच्चे का आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। और कोई लाडो योजना से संबंधित तकनीकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। हेमंत कुमार, साला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत पालेरा।